जीवन सुख और दुख का संगम है, लेकिन निश्चित रूप से सुखों और दुखों में बैलेंस करके चलना यह मनुष्य की कुशलता पर निर्भर करता है। हर आदमी के जीवन में दुख और सुख आते हैं। पता नहीं कितने दुखों को आपने अभी झेला होगा और अभी पता नहीं कितने दुख मिलने वाले हैं और पता नहीं कितने सुख भी मिलने वाले हैं। बिकॉज सुखों का भी अस्तित्व तभी है जब दुख आए। धूप का अस्तित्व तभी है जब तक छांव रहे। छांव नहीं रहेगी तो धूप का अस्तित्व नहीं है। इसलिए दोनों को हमें उसी वे में लेना चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आप दिमाग में रख लीजिए कि जीवन में चुनौतियां जो होती हैं वो हमारे लिए हमारी कुशलताओं के लिए एक एग्जामिनेशन होती है, परीक्षा होती है। हम जब परीक्षाओं, जैसे हम परीक्षा के दौर से गुजरते हैं, चाहे हम पढ़ रहे हों, चाहे बोर्ड परीक्षा के रूप में दे रहे हैं, चाहे विद्यालय की परीक्षा के रूप में, वो परीक्षाएं हैं। परीक्षाएं क्या हैं? तो वो परीक्षाएं जो है जीवन में भी होती हैं, जो हमारे सुख दुख के रूप में आती हैं। ईश्वर हमें हमारी परीक्षण करता रहता है कि आपके अंदर कितनी स्टेमिना है, कहीं आप बुज़दिल तो नहीं होते जा रहे हैं, सुकुमार और कोमल तो नहीं होते जा रहे हैं। इसके लिए आपको हार्ड बनाने के लिए समय समय पर ये प्रकृति के द्वारा आपका टेस्ट लिया जाता है, पक्का यही है। इसलिए ये परीक्षाओं को हमें या अपनी कठिनाइयों को हमें चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। चुनौती के रूप में क्यों स्वीकार करना चाहिए? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जब भी हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं तो हम अपनी क्षमता का वास्तविक प्रदर्शन करते हैं। जब हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो हमें कुछ अच्छा करने का जो है क्षमता बाहर नहीं निकल पाती है। इसलिए परिस्थितियों को विपरीत बनाना चाहिए। परिस्थितियां विपरीत होंगी तो आपके अंदर की सबसे अच्छी गुण को बाहर लेकर आएंगी। और यही नहीं, एक बात और उन्होंने कहा है कि मनुष्य के अंदर पहले से ही सारे गुण और सारी प्रतिभाएं विद्यमान होती हैं। हर व्यक्ति में विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उसके अंदर के जितने गुण होते हैं वो सब में विद्यमान है, बस निकलते किसी किसी के बाहर है। और निकालने का तरीका जब तक आप नहीं सीखेंगे वो बाहर निकलने वाले नहीं है। तो पहली पॉइंट तो यही है कि जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तभी वो बाहर निकलती ही है। सबसे पहली पॉइंट यही है। इसीलिए किसी गरीब घर का लड़का जो है वो अपने गरीबी से या अपनी परिस्थितियों से जब वो लड़ता है तो निखर कर सामने आता है। एक कारण ये भी है। और दूसरा कारण तो ये है कि जब हम दुख सुख में भी हो, परिस्थितियां तो हो सकती हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि हम सुख में भी हो, तो सुख में भी हमें परिस्थितियों को चैलेंजिंग बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब आप सुखों में हैं तो बस पॉजिटिव वे में चलते हुए वन साइडेड गेम खेल रहे हैं। जैसे क्रिकेट का गेम आप देखिए तो क्रिकेट के गेम में दो टीमें होती हैं और दोनों मजबूत न हो, अच्छे अच्छे प्लेयर दोनों में न हो, तो आप एक बार खेल देखेंगे और समझ जाएंगे कि ये तो अंतिम में ये जीत जाएगा। लेकिन जब दोनों पक्ष की मजबूती समान हो तब क्या होता है? स्ट्रगल करने वाला जीतता। रिजल्ट जब आएगा तो जो ज्यादा स्ट्रगल किया होगा उसी का रिजल्ट बेहतर होकर आएगा और उसी रिजल्ट का महत्व भी होगा। यदि वन साइडेड गेम होती है तो उस खेल का मजा नहीं मिलता। लाइफ इज आल्सो ए गेम। जीवन भी एक गेम है। ये वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। केवल दुख 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 नहीं होना चाहिए और केवल सुख 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 नहीं होना चाहिए। यदि सुख में है तो दुख को अपने आप अपने चुनौतियों के लिए तैयार रखिए। एक नई चुनौती बनाकर रखेंगे तो रोज आगे बढ़ते जाएंगे और आप मजबूत होते जाएंगे। जैसे किसी सोने को जितना आग में तपाया जाता है वह सोना उतना ही प्योर होता है। सोना की प्योरिटी जानते हो ना? गोल्ड की प्योरिटी 24 कैरेट की होती है। जब जितना जलाएंगे उसको, उसके जो दूसरे उसमें अयस्क होते हैं, क्या होते हैं, उसमें जो दूसरी धातुएं होंगी वो सब जल जाएंगी। बचेगा जो वो क्या होगा? प्योर। अभी तक जो सोना आप देखते हैं वो प्योर नहीं है। जितना जलाओ, जलाते रहो जलाते रहो जलाते रहो, जब निखर कर सामने निकलेगा बचेगा तो वो प्योर होगा। 24 कैरेट फिर कोई उसे जला नहीं सकता। इसीलिए यही बात हमारे शरीर और आत्मा और हमारी परिस्थितियों के लिए भी डिपेंड करती है।
स्वामी विवेकानंद जी ने एक पोयम लिखी थी, अब तो इंटरमीडिएट में नहीं है, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, स्वतंत्रता के गीत। जब हम स्वतंत्र रह करके ये मानते हुए कि नोबडी कैन हार्म मी, नोबडी कैन डू एनीथिंग फॉर मी, आई हैव टू डू एवरीथिंग फॉर मी, जब आप ये तय कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप उसी सोने की तरह निखर कर बाहर आएंगे। जब तक आप किसी के सहारे रहते हैं, आपके अंदर डर, भय, कायरता, ये सब जकड़े रहती है। जैसे ही आप अपने ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू करते हैं, वैसे ही अब आप अपने को प्योर बनाना शुरू करते हैं। और ये सारी चीजें आपके अंदर विद्यमान है, सबके अंदर है। जरूरत है तो केवल विपरीत परिस्थितियों की। आप विपरीत परिस्थितियों में चलेंगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। यदि आप अपने परिस्थितियों का इंतजार करेंगे तब आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते।